नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इज एम आर, मतलब इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये एक जुलरी वर्ब का एक पार्ट है जिसमें आप लोग को पढ़ना है यूज़ ऑफ इज एम आर, यूज़ ऑफ वाज वर, शैल बी, विल बी, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैव, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यह एक जुलरी वर्ब के एक पार्ट है जिसे आप हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आप यूं ही ऐसे यूज़ ऑफ इज एम आर कहते हैं या यूज़ ऑफ इज एम आर तो कहते हैं, साथ में इसको हेल्पिंग वर्ब लेकर चला जाता है। इसको हिंदी में अगर बात करें तो सहायक क्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दो चार सेंटेंसेस हम बोलते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम लाचार हो, तुम परेशान हो, तुम दुष्ट हो, इस तरह के सेंटेंसेस का जो है ना यूज ऑफ इज एम आर के सहायता से हम लोग बनाते हैं। तो लगभग अगर बात किया जाए, अगर कुल निचोड़ की बात किया जाए तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, यदि आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो इसका एक कुछ पैटर्न होता है समझने के लिए। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, वहाँ पे क्या आप समझते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ताहे तीहे ते है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, जिस सेंटेंस के यहाँ पे है कि जिस वाक्य के अंत में क्या लगा हो, एक सेंटेंस के पूरी खत्म होता है, एक सेंटेंस स्टार्ट होता है और पूरा खत्म होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में हैं, हूँ और हैं लगा हो, उसे हम लोग यूज ऑफ इज एम आर के सेंटेंसेस में समझते हैं। जरा आप ध्यान दीजिए, इसको और बेहतरीन तरीका से आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस जो आप लोग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के सहायता से आप बना सकते हैं, इस तरह से ही सेंटेंस होता है। जैसे आप सुनते रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो। तो इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसकी जब पहचान की अगर हम बात करते हैं तो इसके सेंटेंसेस की पहचान करने के कैसा है। जैसे आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए छात्र के लिए बहुत ही अनूप और सुगम है, और इंग्लिश मीडियम के तो खास करके और क्रीम हो जाएगा आप अगर इसको बेहतर तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जिस वाक्य के अंत में हैं, हैं, इस तरह से सेंटेंस में लगा हो तो आप समझ लीजिएगा उसका आइडेंटिफिकेशन जो यही होता है, और आप समझ लीजिएगा कि यूज ऑफ इज एम आर में समझा जाता है। दोस्तों रही बात, इसमें हम लोग 6 तरह के सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वाक्य को 6 तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें 6 तरह से सेंटेंस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस जो है मैं आपके समक्ष अभी रख रहा हूँ, जो आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ पाएंगे। मैंने कहा कि मैं अमीर हूँ। इस सेंटेंस को सबसे पहले जानना ये जरूरी है, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, या WH वर्ड है, या WH वर्ड प्लस निगेटिव है, ये क्या है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि 6 तरह से सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस से हम 6 तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अमीर हूँ, इसको आप नकारात्मक लगा के या नॉट लगा के आप बना सकते हैं। जिसको आप कहते हैं मैं अमीर नहीं हूँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या मैं अमीर हूँ। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं क्या मैं अमीर नहीं हूँ। इस सेंटेंस को एक और भाषा से आप कह सकते हैं, एक और पैटर्न से आप बना सकते हैं, मैं कैसे अमीर हूँ, या आप कह सकते हैं मैं क्यों अमीर हूँ। इसको WH वर्ड फैमिली के वर्ड कहे जाते हैं। मैं क्यों अमीर नहीं हूँ। तो 6 तरह से टोटल सेंटेंस होते हैं जो आपको बेसिकली समझने की ज़रूरत है ना। तो जाकर हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ इज एम आर, इज एम और आर। दोस्त सबसे पहले समझने की ये बात है, जब भी हम लोग अंग्रेजी को पढ़ने या स्पोकिंग की दुनिया में अगर बात करें या तो ग्रामेटिकली अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ इज एम आर को सबसे पहले बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दोस्त हम लोग कह सकते हैं कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी कहा जा सकता है। हेल्प, किसी को आप जब हेल्प करते हैं ना, जब किसी का आप मदद करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैंने राम को सहायता की। मतलब यहाँ पे सहायक क्रिया का काम करता है। और यहाँ पे सहायक क्रिया का क्यों काम करता है ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यूज ऑफ इज एम आर का मतलब होता है, क्या होता है, तो हैं, हूँ, हों और हैं। दोस्तों हैं जो तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हैं ऐसे लिखाता है और एक हैं ऐसे लिखाता है। तो जनरली आप मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं कि रवि सर एक अच्छा टीचर हैं लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
तो रवि सर एक आज अच्छा टीचर हैं, कॉमा, तो पूरा फुल स्टॉप नहीं हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस उसी से आगे भी बढ़ रहा है। रवि सर, मान लीजिए रवि सर के बारे में आप बात कर रहे हैं, रवि सर एक अच्छा शिक्षक हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो सेंटेंस तो पूर्ण नहीं हुआ, तो हैं मतलब वहाँ पे कॉमा हो जाएगा, फिर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से हैं यहाँ पे लगेगा। जैसे मैंने कहा, और इस हैं का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे राम अमीर है, मतलब सेंटेंस स्टार्ट हुआ और सेंटेंस खत्म भी हो गया, वहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये सेंटेंस जो है स्टार्ट से खत्म हो जाता है, मतलब ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ और खत्म, मतलब यह अमीर है, सेंटेंस खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा कि आप मुझसे बातें करते हैं लेकिन उससे भी बातें करते हैं, तो बीच में है रहता है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि थोड़ा सा रुक के फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पे हाई का यूज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही आसान तरीका से, थोड़ी सी वीडियो लंबा होगा, आपको देखने की ज़रूरत है यूज़ ऑफ इजेएमआर का सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और अच्छा पैटर्न के साथ आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरी उम्मीद है कि आप यदि अब अच्छे तरह से हमारे वीडियो को पूरी बिना स्किप किए हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, तो वाकई मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो पूर्ण तरीक़ा से समझ में आएगा। तो बात करते हैं दोस्त यूज़ ऑफ इजेएमआर की। तो हैं, हूँ और हैं, मतलब किसी इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, मतलब कि पहचान की बात करें, इस तरह के सेंटेंस की पहचान क्या होते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में एक वाक्य है, उसके अंत में क्या होगा, जिस हिंदी, मैं लिख ही दूं क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, हैं, हो, हैं और साथ ही साथ हूँ हो, तब हम लोग बेसिकली आप समझेंगे कि यूज ऑफ इजेएमआर की सेंटेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल की हम बात करें दोस्त, राम गरीब है, क्या है, तो गरीब है, ठीक है, तुम परेशान हो, तुम क्या हो, परेशान हो, ठीक है, आया समझ में। राम और सीता निर्दयी है, फुल स्टॉप। तो इस तरह के सेंटेंसेस को दोस्त हम लोग यूज ऑफ इजेएमआर में समझते हैं। तो रही बात कि सर अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस जो है इस पे आपको बनेंगे, यूज ऑफ इजेएमआर पे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कि अगर मैं बात करूं, अब आते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूं मैं, यहाँ पे जो है इज है और एम है। दोस्त ये दोनों को क्या कहते हैं, ये इज और एम को हम सिंगुलर बोलते हैं। इज और एम जो हमारा है ये दोनों सिंगुलर का काम करता है, और आर जो है ये प्लूरल का काम करता है। आर क्या करता है, तो प्लूरल का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इज और एम सिंगुलर का काम करता है और आर जो है प्लूरल का काम करता है। क्लियर। अब बात होती है कि सर इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे, स्ट्रक्चर क्या है और इसको कैसे समझा जाएगा। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ी सी हम मिटाते हैं इसको और इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं और बेसिकली आपको टोटली समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। यूज ऑफ इजेएमआर को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। क्लियर, सहायक क्रिया कहा जाता है। अब रही बात, इज और एम को सिंगुलर कहा जाता है, आर को प्लूरल कहा जाता है। ठीक है, मतलब इज और एम सिंगुलर है और आर प्लूरल है।
तो बेसिकली हम पिछले वाले क्लासेस में, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वाले क्लास में हमारे चले जाइए और वहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट को मैंने आसान तरीका से पढ़ाया और वर्ब को और ऑब्जेक्ट को तीनों चीज़ में अच्छे से बता कर रखा हूँ। आप हमारे चैनल को विजिट करिए और जाके फर्स्ट से वीडियो देखने की कोशिश करिए। वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, सिंगुलर वर्ब कौन होता है, प्लूरल वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सारा डिटेल्स मैं पिछले वाले वीडियो में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्त आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। अब क्या है कि आपको यहाँ पे समझना है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर जो होता है मेरे दोस्त, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अदर वर्ब। ये स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहा जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको अफर्मेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अफर्मेटिव, AFF। यहाँ से हम डिनोट कर देते हैं, अफर्मेटिव कहा जाएगा। तो क्या इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो दोस्त हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लग जाएगा। आप बनाओ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ब। ये आपका निगेटिव हो जाएगा। यदि आप इसको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले ना आपको अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से WH वर्ड के स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर। तो स्ट्रक्चर 6 होते हैं, एक स्ट्रक्चर से 6 स्ट्रक्चर बनता है। जैसे समझिए ये अफर्मेटिव हो गया। अब बात रहा कि सर अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर का स्पेलिंग, अफर्मेटिव का स्पेलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे सब चीज़ क्लियर करते चलिए। AFFIR MATIVE, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें निगेटिव, NEGATIVE, मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि आपकी कानों तक आवाज़ जाए और बेहतर तरीका से आप सीख पाए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसको लिखाता है इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, इसका स्पेलिंग ये होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इज, एम, आर जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो आप लिखोगे इज, एम, आर प्लस, अब जब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाओगे। ये फ्रेम करना सिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ से यहाँ तक काम खत्म, तो क्या बचा, नॉट प्लस अदर वर्ड, नॉट। तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस अदर वर्ड। मतलब इसमें आप 2 स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉट जो है अगले वाले स्ट्रक्चर में अगर आप लगाते तब भी सही होता, नहीं लगाते तब भी सही होता, लेकिन लगा दिए तो इसमें 2 स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, इसमें 2 स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो गया, अब प्लस क्या हो गया, निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसमें 2 स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए अगर WH वर्ड की बात करूं, WH स्ट्रक्चर की बात करूं, तो WH वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो WH वर्ड प्लस ये स्ट्रक्चर वैसा ही सेम उतर जाता है। यदि आप बनाना चाहते हैं कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर में मैं फ्रेम करूं, तो आप निगेटिव से बेझिझक बना सकते हैं। जैसे फिर से आप निगेटिव में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालिए, इज, एम, आर, फिर बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रखा आपने, फिर इसके दाएं तरफ क्या बचा, नॉट प्लस अदर वर्ड, नॉट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब कि अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या करेंगे आप, अफर्मेटिव और निगेटिव में हम फुल स्टॉप देंगे और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में क्या देंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में क्या देना है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देना है। शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये पूर्ण कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव के मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक। आपने बचपन में पढ़ा है कि अफर्मेटिव को सकारात्मक, या आप अंग्रेजी वाले छात्र हैं, आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर, तो काफ़ी आपको बात समझ में आया होगा दोस्त
अच्छे तरह से आपको समझाने की मैं कोशिश किया कि अफर्मेटिव सकारात्मक होता है, इसी का हम निगेटिव की बात करें तो नकारात्मक होता है। निगेटिव का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं। इसी को दोस्त हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। WH वर्ड के सेंटेंसेस को इसका हिंदी क्या होता है? डबल प्रश्नवाचक। क्या होता है? तो डबल प्रश्नवाचक, इसको डबल प्रश्नवाचक कहते हैं। तो आपने क्या समझा? अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता हो उसी को प्रश्नवाचक कहते हैं। डबल प्रश्नवाचक इसको WH वर्ड कहते हैं। इसको हम लोग EZMR में, है ना, हाँ, डबल प्रश्नवाचक ये WH वर्ड प्लस EZMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों आई होप सारा आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ होगा। अब हम बातें करते हैं कि सर हाउ टू फ्रेम सेंटेंस। आपने तो ये बता दिया, अब हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे और किस तरह से करेंगे। दोस्त अब हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को फ्रेम करने की आपको सिखाते हैं बेहतर तरीका से कि कैसे आप सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ठीक है दोस्त, इसको पहले मिटा देता हूं। और जानते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। तो आइए सबसे बात करते हैं। अगर हमने सेंटेंस लिया, मान लो कि हमने लिया कि राम अमीर है। एक पहला हमारा सेंटेंस है कि राम अमीर है। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले देखेंगे हमारा सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, ये अप्लाई करेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे कि सकारात्मक सेंटेंस कौन है, नकारात्मक सेंटेंस कौन है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको लिख दूं कि तब आपको समझ में आएगा कि सकारात्मक सेंटेंसेस कौन है, नकारात्मक सेंटेंसेस कौन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन है। सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं तब आपको जाकर समझ में आएगा। राम अमीर है, सेंटेंस नंबर 1। 2 नंबर इसका निगेटिव हम बनाएंगे। इसको आप कह सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में आपका हो जाएगा राम अमीर नहीं है। ठीक है, राम अमीर नहीं है। अगर आप इंट्रोगेटिव से फ्रेम करोगे तो क्या राम अमीर है? क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव है, ये आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब इसी में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लगाना चाहते हैं तो एक और सेंटेंस बनेगा, क्या राम अमीर नहीं है? क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव से निगेटिव बना, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बना। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाता है तो आप समझ लेना बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता ही है लेकिन इसमें नॉट भी लग जाता है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है। एक होता है WH वर्ड, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद कोई भी WH वर्ड के फैमिली वर्ड आ जाएंगे। जैसे राम कैसे उदास है, या राम कैसे अमीर है। अमीर करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा सेंटेंस, अमीर है। राम कैसे अमीर है? क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें आप कह सकते हैं राम क्यों अमीर है। अब इसमें आप निगेटिव भी लगा सकते हैं, राम क्यों तेज है, राम क्यों तेज है। या आप कह सकते हैं राम क्यों नहीं तेज है, राम क्यों नहीं तेज है। मतलब आप लोगों को बेसिकली हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेहतर तरीका से कि आप और बेहतर तरीका से समझें। मतलब क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, ये आपका WH वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? WH वर्ड प्लस निगेटिव हो गया। तो सारे सेंटेंस आपके समक्ष है। मतलब आप सेंटेंसेस को भी समझ सकते हैं कि कौन से सेंटेंस। देखो भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, है ना। तो आपको बेझिझक बने रहना है क्लास में, हमारे पूरे क्लास को देखना है
तब जाकर क्लियर होगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। अफर्मेटिव, राम अमीर है, मतलब जो सीधा सीधा सेंटेंस होते हैं उसको अफर्मेटिव कहा जाता है, सकारात्मक। जब हम निगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो बस उसमें नॉट लग जाता है, राम अमीर नहीं है, तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि इसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बेसिकली समझ में आया कि नहीं? आई होप बेहतर तरीका से आपको समझ में आया होगा। ये फंडा को समझना जरूरी है। क्या फंडा को समझना जरूरी है? जरूरी है कि अफर्मेटिव से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब राम अमीर है, इसको ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। राम अमीर है, सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। राम अमीर नहीं है, ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। क्या राम अमीर है, ये इंटरोगेटिव हो गया। आए समझ में? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस समझने से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी होगा कि अगर सेंटेंस के पहले क्या लग जाता है, किसी भी सेंटेंस में के पहले अगर क्या लग जाता है तो आप बेसिकली समझ जाइएगा कि इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या तो लगा है प्लस निगेटिव लगा है, नॉट लगा है, तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। ये WH वर्ड है। कैसे, क्यों? ये WH वर्ड है। तो WH वर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा आप समझदारी की वाली चीज़ है यहाँ पे कि जब WH वर्ड आप समझते हैं ना, तो क्या है ऐसा कि WH वर्ड यहाँ पे सेंटेंस बन के आता है। तो बेसिकली अभी तो आपने समझ गया कि एक सेंटेंस से आप 6 सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव से आप WH वर्ड और WH वर्ड प्लस से WH वर्ड प्लस निगेटिव आप बना सकते हैं। अब रहा बात कि सर WH वर्ड क्या है? WH वर्ड ये है क्या? इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि WH वर्ड क्या है। तो WH वर्ड समझिए क्या है। ये इसके 6 फैमिली होते हैं। 6 क्या होता है? मेंबर होता है। इसका 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन? एक होता है वाट। वाट मतलब होता है क्या। एक होता है वाई। वाई मतलब होता है क्यों। एक होता है वेन। वेन मतलब होता है कब। एक होता है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। एक होता है हु। हु मतलब कैसे। माफ़ी चाहता हूँ, हु मतलब कौन। ठीक है। एक होता है हाउ, इट मीन्स कैसे। आए समझ में? अब सुनिए, वाट मतलब क्या, वाट इट मीन्स क्या, वाई इट मीन्स क्यों, वेन इट मीन्स कब, वेयर इट मीन्स कहाँ, हु इट मीन्स कौन, और हाउ इट मीन्स कैसे। ये दोस्त 6 फैमिली के वर्ड होते हैं। यही ससुरा सेंटेंस में आते हैं। आए समझ में? यही बेसिकली सेंटेंस में आते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के बाद अगर WH फैमिली में से कोई भी वर्ड अगर आ जाता है तो आप समझ लेना ये WH वर्ड का सेंटेंसेस है। अगर सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो, उसके पहले अगर क्या आ जाता है तो आप समझ लेना कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। क्या है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो सेंटेंस, एक सेंटेंस से हम 6 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे राम अमीर है, राम इज रिच। राम अमीर नहीं है, राम इज नॉट रिच। क्या राम अमीर है? इज राम रिच। क्या राम अमीर नहीं है? इज राम नॉट रिच। राम कैसे अमीर है? हाउ इज राम रिच। राम क्यों नहीं अमीर है? वाई इज राम नॉट रिच। इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम करेंगे। अब जो है दोस्त बातें करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया, ये WH वर्ड भी समझ लिया कि WH फैमिली 6 होते हैं और ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्त कि सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाए, अब कैसे बनाया जाए सेंटेंस को। चलिए तब हम सेंटेंस को बनाते हैं। फटाफट मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ करने के बाद थोड़ा वीडियो लंबा होगा। वीडियो लंबा हो सकता है तो आप घबराएंगे नहीं और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त। अब आज हम बात करते हैं कि मैंने कहा वह नेता है। क्या है? तो नेता है। अब क्या होगा? ही के साथ क्या लगता है? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आई के साथ ऑलवेज देन यू हैव टू यूज एम। यू के साथ आप आर का यूज कर सकते हैं बेसिकली, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ही, सी, इट और नेम। हाँ, वी के साथ भी आप आर ही यूज करिएगा। ठीक है। और दे के साथ भी आप आर यूज कीजिएगा। और ही, सी, इट और नेम के साथ आप इज का ही यूज करेंगे। आई के साथ एम, दे के साथ आर, यू के साथ आर, वी के साथ आर, ही, सी, इट, नेम के साथ इज का यूज किया जाता है। जैसे
और कोई भी नेम, संसार का कोई भी नाम आ जाए, रीता, सीता, मीना, गीता, टीना, रबीना, सटीना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, बस। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। यही आपको हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है। ही इज, नेता का क्या होता है, लीडर, ठीक है। अब वह नेता नहीं है, क्या हो जाएगा, वह नेता नहीं है। तो क्या बनेगा, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आता है, नॉट लीडर। क्लियर। वह, क्या वह नेता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेता हूं, क्या वह नेता है, क्या वह नेता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही में लगता क्या है, इज को पहले कर दीजिए, इज ही। अगर ऐसे तरह का सेंटेंस आएगा ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है। तो इस तरह का सेंटेंस जब बनाइएगा इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले क्या देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा कि सेंटेंस हमारा कौन है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो सब्जेक्ट पहले खोजिए, सब्जेक्ट क्या है, ही लिख दीजिए। ही में लगता क्या है, दिमाग में रखिए, ही में क्या लगता है, इज ही लीडर, इज ही लीडर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें एक और सेंटेंस बनेगा, क्या वह नेता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह नेता नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही में क्या लगेगा, इज ही किसके लिए, वह के लिए। इज कहाँ से आया, ही का हेल्पिंग वर्ब है, इज ही। अब क्या है, अब तुरंत नॉट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, इज ही नॉट लीडर। क्लियर। एक सेंटेंस और आपको बताता हूं, वो क्या बताऊंगा, एक सेंटेंस आपको बताऊंगा WH वर्ड। तो WH वर्ड समझिए, एक WH वर्ड, वह कैसे। अब इसमें से एक ले लिया हमने, WH वर्ड लिखा था यहाँ पे, कैसे अमीर है, वह कैसे अमीर है। अब सबसे पहले देखिए WH वर्ड है, तो WH वर्ड का सबसे पहले लिखेंगे, कैसे के क्या होता है, हाउ। अब उसके पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है, वह में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, वही हो जाएगा। हाउ इज किसके लिए लगा है, ही के लिए। हाउ इज ही, अमीर का क्या होता है, रिच, RICH ना होता है, हो गया। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। वह कैसे अमीर है, हाउ इज ही रिच। अब इस तरह से आप बेसिकली बहुत सारे सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। आए समझ में। जैसे आप समझिए, इतना आप लोग ने समझ लिया बहुत प्यार से। यह सेंटेंस वीडियो हमारा लंबा हो सकता है। अगर आप बेहतर अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, पूरा पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो समय देना होगा। आप लोग ऐसे ही रील देख के स्क्रॉल कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है दोस्त, ठीक है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कहा हम लोग दयालु हैं। हम लोग क्या हैं, दयालु हैं। तो हम लोग का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है यार, वी आर काइंड। हम लोग दयालु नहीं है, वी आर नॉट काइंड। क्या हम लोग दयालु हैं, आर वी काइंड। क्या हम लोग दयालु नहीं हैं, आर वी नॉट काइंड। हम लोग कैसे दयालु हैं, हाउ आर वी काइंड, क्वेश्चन मार्क। आए समझ में। हम लोग दयालु क्यों हैं, वाई आर वी काइंड। इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम करेंगे, ठीक है। आया समझ में। आई होप आपको सारा फंडा क्लियर हो गया। एक और सेंटेंसेस को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट ले लेते, जैसे राम और श्याम अमीर है, या ये तो अमीर लाचार तो हो ही गया। एक ले लेते, राम और श्याम दोस्त है। राम और श्याम दोस्त है, क्या होगा, राम एंड, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं श्याम क्या है, तो दोस्त है। तो राम एंड श्याम क्या है, दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़ता है ना, तो ये सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है।
तो आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। एक सब्जेक्ट केवल रहता तो इज लगता, जैसे कि राम दोस्त है तो इज लगता, राम इज फ्रेंड। लेकिन दो सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लुरल हो जाएगा। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, मीना एंड टीना, ऐसे सारे सब्जेक्ट प्लुरल हो जाते हैं तो उसमें प्लुरल ही वर्ब लगता है, ठीक है। और जितने सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे राम अमीर है तो राम सिंगुलर है तो ये सिंगुलर लगता है, ठीक है। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, अफर्मेटिव है, फुल स्टॉप होगा। तो आई होप सारा सेंटेंसेस आपको क्लियर हुआ होगा और कमेंट करेंगे दोस्त। मैंने तो सारा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया। यदि आपको लगता है कि मुझे और बेहतर तरीका से समझना है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और जहां तक आपकी उम्मीद है मैं वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा दोस्त। वादा है आपसे कि अगर हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं ना तो वाकई में आपको ट्रेंड करने की कोशिश करूंगा, आपको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मेरा जुनून और आपका प्यार लगा रहेगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या क्या आपको नहीं समझ में आया वो भी बताइए, किस तरह से और आपको चाहिए वो भी बताइए। मैं इस कमियां को दूर करूंगा और आपके सामने बेहतर आने की कोशिश करूंगा और चाहूँगा कि आपको अच्छे ढंग से समझाने